हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वैशाली की वानी। आई होप यू गाइज आर डूइंग फाइन। मैं आ गई हूँ बिग बॉस का एक और नया रिव्यू लेके। आज था बिग बॉस का डे 4। सो वैसे ही शुरुआत हुई बिग बॉस के एंथम के साथ। उसके बाद एक सीन में अब्दू ने साजिद को कहा यू आर वेरी चलाक बोलना चाहा उन्होंने उन्हें। और आई थिंक ये कहीं ना कहीं काफ़ी सही है। साजिद हैं काफ़ी चालाक, वो भी हम आज थोड़ा सा एपिसोड में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बिग बॉस ने एक टास्क दिया जिसमें शिव और उनको कंटेंडर मिला। शिव और सोम्बुल थे उनके मैनेजर, और शिव बने अब्दू के मैनेजर और सोम्बुल बनी MC स्टैन की मैनेजर। तो उसके बाद उन्होंने कन्विंस करना स्टार्ट कर दिया कि आप हमारे उस पे जाके सिग्नेचर कर दीजिए ताकि हम ये टास्क जीत जाएं, क्योंकि टास्क में कौन क्या जीतने वाला था ये तो बताया नहीं था, बस कोई बेनिफिट होगा ये बताया गया। तो उसके बाद अर्चना थोड़ी सी अपसेट हो गई थी शिव से, क्योंकि वो दोनों एक कोई फ्रेंडशिप शेयर करते होंगे, वो उनके पास पहले नहीं गए। उसके बाद गौरी ने शिव को कहा कि उन्हें अब्दू को सपोर्ट करना था, बट उन्होंने अब्दू को सपोर्ट नहीं किया व्हाटसोएवर रीज़न। मे बी वो भी शिव की शायद ज़्यादा अच्छी दोस्त होंगी रादर देन सोम्बुल और अब्दू। उसके बाद टीना और निमृत की एक कन्वर्सेशन में उन्होंने सौंदर्य को बैगन बोला, सॉरी बैगर नहीं, बैगन बोला, क्योंकि वो एक से एक दूसरी तरफ लुढ़कती रहती हैं। जो कि मेरे को लगा कि अगर टीना और निमृत ये कह रहे हैं कि सौंदर्या बैगन है, तो आई थिंक वो भी कहीं कम नहीं है, क्योंकि टीना ने भी आज डबल स्टैंडर्ड दिखाया। उन्होंने अब्दू को बहुत क्यूटली किस किया कि मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, एंड आफ्टर दैट शी डिडंट सपोर्टेड अब्दू। दैट इज़ वेरी आई थिंक डबल स्टैंडर्ड और कनिंगनेस एंड व्हाटएवर यू कैन कॉल। बैगन भी उसी को ही हम बोलेंगे, थाली का बैगन है, जहाँ पे वो वज़न देखा वो वहीं लुढ़क गए। सो या उनका भी कुछ वो नहीं दिखा कि वो अच्छे से एक जने से फ्रेंडशिप निभा रही हो। उन्होंने भी बहुत स्मार्टली गेम खेला कि मैं अब्दू को ना चुनूँ और इनको चुनूँ। शायद वो भी शिव की साइड कोई अच्छी फ्रेंड नहीं होगी, बट आई थिंक वो जितना अब्दू के पीछे भागते रहते, तो आई थॉट कि वो अब्दू को दे सकती थी। इट वॉज नॉट अ बिग डील फॉर हर, बट व्हाटएवर, उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद शालीन ने एक बात बोली कि मैं अगर कुछ वो जो उनका तरीका है आई गेस एग्जाम्पल्स देने का, तो उन्होंने बोला कि हेल्प करेगा स्टैन को, अगर कोई पैसे कुछ देना पड़े तो वो स्टैन को पैसे दे देंगे, और बट अगर कुछ फॉलोअर्स का कुछ हेल्प लेना होगा या कुछ होगा तो वो अब्दू से ले लेंगे। एंड यही कुछ उन्होंने बोला था। तो मुझे उस चीज़ में बहुत डबल स्टैंडर्ड नज़र आया कि अगर तुम्हें किसी से हेल्प लेनी है तो तुम बड़े जने के पीछे चले जाना जो बड़ा स्टार है, बट जब तुम्हें उसी स्टार को हेल्प करने की बारी आएगी यू वोंट डू दैट बिकॉज यू थिंक समवन नीडेड मोर देन हिम, विच इज़ आई थिंक अनफेयर। अगर आप किसी से कोई फ्रेंडशिप शेयर करते हो तो आप उसमें अमीरी गरीबी, उसके पास कितना है कितना नहीं है, उसमें नहीं देखोगे। आपका वो फ्रेंड है एंड यू विल सपोर्ट हिम और हर, बट नहीं। आई थिंक शालीन भी, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी डबल स्टैंडर्ड। वो बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। सो या शालीन का भी ये चीज़ दिख के आया। मान्या ने एक बात बोली थी कि अभी जो मुझे भी समझ आई उनकी बात से, साजिद को सबसे पहले भेजा गया था बिग बॉस ने वो देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। उन्होंने स्टैन को सपोर्ट दिया। आई डोंट नो हाउ मैनी पीपल शेयर फ्रेंडशिप विद सुम्बुल, बट साजिद ने जब सुम्बुल को सपोर्ट करना चाहा या स्टैन को सपोर्ट करना चाहा तो उन्होंने उन्हें सिग्नेचर दे दिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर सपोर्टिंग स्टैन जस्ट बिकॉज ऑफ सुम्बुल। दैट वॉज वेरी क्लियर। तो उसमें मान्या ने बोला कि इन सबको लग रहा है कि ये अब्दू की तरफ जाएगा, या अब्दू को सब पसंद करते हैं तो सब उसको देंगे, बट ये गेम कुछ और होने वाला है। एंड शी वॉज सो ऑन पॉइंट एंड शी वॉज सो करेक्ट। साजिद के सिग्नेचर, क्योंकि बुलाया ही उनको पहले गया, साजिद के सिग्नेचर करने के बाद सब स्टैन की तरफ हो गए। अब ये सब साजिद सर की वजह से उनके पीछे गए या सोम्बुल की फ्रेंडशिप की वजह से, ये तो वक्त ही बताएगा।
कि कौन साजिद सर को, प्रोड्यूसर को इम्प्रेस करना चाहता था या फिर कौन कितना सुम्बुल के साथ फ्रेंडशिप निभाना चाहता था। और बट मान्या ने अब्दू को ही सपोर्ट किया। अगर वो उनसे फ्रेंडशिप दिखा रही थी तो उन्होंने अब्दू को ही सपोर्ट किया। दैट आई रियली लाइक। उसके बाद गौतम आते हैं अब्दू के पास और उनको समझाते हैं कि उन्होंने उन्हें क्यों सपोर्ट नहीं किया। एंड दैट वाज ओके, तुमने उसे सपोर्ट नहीं किया, अगर तुम उसे फ्रेंड कहते हो ओके कोई बात नहीं, तुम एक्सप्लेन कर रहे हो, चलो बाकियों से तो बेहतर हो। बेचारे अब्दू को बुरा लगा होगा तो तुमने उसके पास इतना दिलासा होगा कि तुमने उसे एक्सप्लेन कर दिया था। थैंक यू गौतम। उसके बाद बेड्स की पावर मिली सुम्बुल और स्टैन को। एक्चुअली मुझे गलती हो गई, सुम्बुल और MC स्टैन को ये पावर नहीं मिली थी, ये पावर मिली थी सुम्बुल और शहलीन को। MC स्टैन वॉज जस्ट अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट देयर, उनका कोई रोल नहीं था उसमें, उनके कोई डिसीजन नहीं था, कोई उनका माइंडसेट निकल के नहीं आया कि वो क्या चाहते हैं या वो किससे फ्रेंडशिप निभाने के लिए उन्हें क्या जगह दे रहे हैं, वो निकल के नहीं आया। और इसी बात पे गौरी नगौरी भी उनसे नाराज़ हुई, विच आई रियली लाइक कि गौरी नगौरी ने उन्हें पॉइंट आउट करा कि मतलब मेरे को तूने मेरी पसंद का नहीं दिया तो भाई तू क्या कर रहा है। तो वो ठीक था। जो भी लास्ट में सुम्बुल को, उस पर भी आएंगे, सुम्बुल को क्या हुआ वो लास्ट में हम उस पर आएंगे क्योंकि अभी उसके बारे में बात नहीं करते। और ये बात मैंने बोल दी कि सुम्बुल और शलीन ज़्यादा दिख रहे थे, दोस्त सॉरी विनर्स दिख रहे थे, ना कि सुम्बुल और MC स्टैन। फिर मान्या और सौंदर्या की एक छोटी सी फाइट हो जाती है कि आप झूठा बर्तन यहाँ नहीं रखिए। आई वॉज लाइक हाउ इट डज मैटर, ओके थोड़ा सा कुछ कुकिंग लोगों को होता होगा बट इट इज़ंट अ बिग डील सौंदर्या, यू डोंट हैव टू फाइट फॉर दैट, यू हैव आई थिंक इससे बहुत बड़ी बड़ी फाइट्स होनी चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ों पे फाइट करनी चाहिए। ये तो बहुत छोटी सी बात थी कि झूठा पानी पी के रख दिया, क्योंकि बहुत लोगों की ऐसी हैबिट होती है। मैं ये नहीं कहूँगी हैबिट सही है बट उसने आपके खाने में नहीं गिराया, प्यार से और आराम से भी डील कर सकती थी। और अगर आपको पता है मान्या कैसी है तो उनके मुँह ही लगना बेकार है, तो आप मत लगो। सो या उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग शालीन और टीना का डिस्कशन होता है अबाउट हिज रिलेशनशिप विद सुम्बुल। शी वाज लाइक आपका चल रहा है ना। आई वाज लाइक टीना एज इफ़ यू केयर, तुम्हें शालीन की रिलेशनशिप से क्या फ़र्क है, तुम्हें उनसे कुछ आगे कुछ कंटिन्यू करना है, कुछ रिलेशनशिप बिल्ड करना है, दैट्स वाई यू आर इंटरेस्टेड। आई थॉट टीना वुड बी वेरी मतलब इंटरेस्टिंग पैकेज बट शी इज़ कमिंग आउट ऑफ लाइक शी इज़ वेरी शार्प, तीखी मिर्ची, लाइक शी नोज़ कि कनिंगनेस उसमें है और वो दिख रही है एंड शी नोज़ कि मतलब उसको अपनी गेम चलाने के लिए क्या क्या मोहरे चाहिए एंड शी इज़ जस्ट बिल्डिंग इट अप। एंड आई वाज लाइक ओके उन्हीं कन्वर्सेशन में सुम्बुल आ जाती है। फिर उनका वो बेड का डिस्कशन टाइप्स कुछ होता है, जो उनको पावर मिली हुई है व्हाटएवर। बट या जैसे भी टीना ने कहा ना, इट सीम्स कि हाँ कुछ तो है। ओके उसके बाद गौतम और निमृत का डिस्कशन होता है टीना को लेके कि टीना को अपनी मर्ज़ी का नहीं मिलेगा तो वो पलट जाएगी। एंड आई फील सो, आई हैव सीन दैट। उसको अपनी अब्दू से पता नहीं शायद रेसिप्रोकेशन नहीं आ रहा, जो भी वो एंगल खेलना चाह रही होंगी, दैट्स वाई शी जस्ट जम्प्ड इनटू MC स्टैन थिंकिंग कि वो सुम्बुल को सपोर्ट करेंगी तो शालीन विल बी फ्रेंड्स विद हर और थिंक अबाउट हर। इसमें मैं एक बात और कहूँगी, शालीन ने जो कहा सुम्बुल के लिए कि शी इज़ अ बच्ची एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई डोंट थिंक सो शालीन इज़ ट्रीटिंग हर लाइक अ बच्ची, एंड इफ़ he is treating her like that, Sumbul is not taking like that. It is very clear Sumbul is thinking something else, and I think Sumbul will ruin her game if she will go with Shaleen into that relationship, because अब ना कोई लव स्टोरी खरीदना ही नहीं जाता है। सबने जो भी लव एंगल्स रहे हैं उन्होंने इतना हाई बार क्या कहते हैं सेट कर दिया है कि दैट नोबडी इज़ इंटरेस्टिंग इन दीज छोटे छोटे से लव एंगल्स, क्योंकि अभी वो जो लव एंगल जब बनता है ना तो वो बहुत जेन्युइन दिखता है, तभी लोग कनेक्ट कर पाते हैं। एंड आई डोंट थिंक सो पीपल आर कनेक्टिंग विद देम राइट नाउ, दे आर जस्ट लाइक शी इज़ अ बच्ची एंड शालीन इज़ अ डिवोर्सी और अब्यूज़र और समथिंग, क्योंकि सब उनको ऐसे देख रहे हैं। अगर उनकी लव स्टोरी जेन्युइन भी होगी ना तो आई थिंक नोबडी विल बाय इट।
So I think they shouldn't try this, and if they are doing for camera तो they are highly mistaken. शलीन या तो मास्टरमाइंड निकल के आ सकता है या फिर वो निकल के आएगा जो बहुत कनिंग हो जाते हैं वैसे वाले निकल के आएगा. बट सुम्बुल इज़ वेरी यंग, शी इज़ एंटरटेनिंग, शी इज़ लाइक लवेबल पर्सन. आई थिंक वो उनको दुनिया प्यार करे क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा शो करा है अभी. तो उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है अभी बहुत ताज़ा है. अगर वो चाहे और अच्छी गेम अकेले खेले ना, आई थिंक शी कैन विन एंड शी कैन गो टू द फाइनल्स. बट इफ़ शी विल गो विद शलीन, आई थिंक शी विल बी आउट विद हिम वेरी सून. दैट्स व्हाट आई थिंक. और अगर शलीन रह जाएगा वो निकल जाएगी, मुझे ऐसा लगता है. तो आई थिंक सुम्बुल इज़ हाईली मिस्टेकन इफ़ शी इज़ थिंकिंग दैट फॉर द गेम. अगर उसको जेन्युइन भी लग रहा है ना, तो आई थिंक स्टिल शी इज़ रूइनिंग हर गेम. ओके, नेक्स्ट हम आते हैं बीबी. हाँ, तो फिर जब ये फैसले का वक्त आता है कि कौन जीता है, तो बहुत ऑब्वियस था कि स्टैन पता नहीं कैसे जीत गया और अब्दू पता नहीं कैसे हार गया. कि सब ने क्या गेम खेल दी अपने अपने इक्वेशंस के ऊपर, या फिर जो भी उन्होंने पावर के ऊपर सोचा कि ये पावर इनको नहीं मिलनी चाहिए, हमें हमारे इधर MC स्टैन या फिर सुम्बुल के पास आने चाहिए. उसके लिए उन्होंने शायद गेम खेली. तो बीबी ने भी, बिग बॉस ने भी यही कहा कि अब्दू शिव की वजह से तो नहीं हारे, आपको लग रहा है, या फिर ऐसे करके बोला उन्होंने. तो उसके बाद सुम्बुल और उनको डिसीजन दिया गया कि आप बेट चेंज करिए. जो आपको पावर दी जा रही है, ये आपको बेट की पावर दी जा रही है कि आप बेट चेंज कर सकते हैं. तो उसके बाद उसी इन्हीं कन्वर्सेशन में शिव और अर्चना की थोड़ी सी फाइट होने लगी, जिसमें शिव ने अर्चना को वार्न किया कि तू तो चुप रहे एंड ऑल ऑफ दैट. वो समझ आ गया था कि शिव इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज जब उसको अब्दू दिया गया था ना, तो उन्हें लगा था कि यार मैं ही जीतूंगा. और ये गेम पता नहीं टोटल साजिद सर के सिग्नेचर के बाद टोटल पलट गई कि वो जीते ही नहीं. तो उनकी थोड़ी सी वो फ्रस्ट्रेशन में दिखी. मैं यहाँ तक इतने एपिसोड तक कहूँगी, MC वॉज इनविजिबल, ही वॉजंट सीन, जबकि दिस टास्क वॉज अबाउट हिम. He won, he got the maximum support, still he was invisible till this decision. उसके बाद वो ज़रूर दिखे हैं जब उनकी फ़ाइट हुई, but I think he ruined his task. Maybe he has seen in this episode and लगेगा कि हाँ चलो वसूल हो गया, कहीं तो दिख गया. But I think उन्होंने अपना जो अच्छा शाइन करने का तरीका या शाइन करने का जो उन्हें मिला था ना, वो उन्होंने लूज़ कर दिया. आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है. उसके बाद अर्चना और मान्या बात करती हैं टीना के बारे में. आज टीना के बारे में काफ़ी बात हुई. आज हमारी कैप्टन साहिबा निमृत के बारे में इतनी पीछे बात नहीं हुई जितनी टीना के बारे में हुई है. अर्चना और मान्या इस टीना के बारे में बात करते हैं कि वो शलीन को सेट करने का ट्राई कर रही थी और शलीन नहीं हुआ सेट, या फिर शलीन सुम्बुल से उधर हो गया, तो अब वो गौतम को सेट कर रही है, या फिर वो उन दोनों में से किसी को सेट करना चाहती है. मे बी उसके लिए मुझे थोड़ा और कंटेंट, हम सबको थोड़ा और कंटेंट देखना पड़ेगा. मे बी लाइव फीड की कुछ क्लिप्स हमें ट्विटर पे दिख जाएँ, ऐसा अगर रियल में है तो. बट अभी तो मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं. मैं अभी 40-60 हूँ, 40 में उनकी बात से एग्री करती हूँ. हो सकता है तभी उन्होंने शलीन को ऐसा बोला हो, या फिर गौतम के इसीलिए क्लोज हो रही हूँ. बट मैं 60% एग्री नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ उनकी इन्वॉल्वमेंट उन दोनों के साथ नहीं देखी है. हो सकता है बहुत नॉर्मल इन्वॉल्वमेंट रही हो उनके नेचर की वजह से. उसके बाद MC स्टैन और शिव की काफ़ी बड़ी फाइट हो जाती है, और उसके बीच में फिर गौतम आ जाता है मसीहा बनने के. गौतम और साजिद, स्पेशली साजिद, नीड्स टू स्टॉप इट एंड बीइंग अ मसीहा. गौतम, इसी फाइट में गौतम बीच में आ गया शिव को समझाने, जब उसका माथा गर्म है और गौतम और शिव की लड़ाई होती है, और शिव गौतम को गरीब बोल देता है, और ऐसी ही लड़ाई उनकी MC स्टैन से हुई. तो आई थिंक शिव नीड्स टू लिटिल थोड़ा सा काम डाउन. ही इज़ गेटिंग वेरी एकदम से अग्रेसिव. आई थिंक ही वॉज अ वेरी काम गाय. ही सीम्स लाइक दैट इन रूडीज, बट आई डोंट थिंक सो ही इज़ सीम लाइक दैट नाउ. वो काफ़ी मतलब गुस्सा करने लग जा रहे हैं एकदम से. और उन्होंने मतलब MC स्टैन का तो मतलब लास्ट का पूरा 15-20 मिनट का एपिसोड बनवा दिया. वाओ, जो बिग बॉस नहीं कर पाए वो शिव ने कर दिखाया. तो या उसके बाद साजिद लड़ाई सॉल्व कराने आए गए. साजिद
आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपको लड़ना है लड़ो, नहीं लड़ना मत लड़ो, बट बाकियों को लड़ने दो। एक तो बिग बॉस बुला के बेचारी प्रियंका को कल वाले एपिसोड में बुला लिया, तो प्रियंका ने आज कुछ किया ही नहीं, वो दिखी ही नहीं। अच्छा वाला प्रियंका कुछ कर रही थी, अब पता नहीं बिग बॉस नहीं चाहते थे कि प्रियंका दिखे या फिर कोई और बात थी। उसके बाद आज प्रियंका नहीं दिखी, अब साजिद है तो साजिद घुस रहा है, तो फिर वो कल को MC स्टैन और सिर्फ दोनों ही नहीं दिखेंगे, क्योंकि साजिद ने तो उनका लफड़ा सुलझा दिया। उसी समय गले लगा लेना और ये सब कर देना बहुत मुझे लगता है कि बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं होता, क्योंकि उस समय इतने ज़्यादा रेज होता है इंसान के दिल में दूसरे के अगेंस्ट, और अगर ये रेज वो खुद कंट्रोल नहीं कर सकता तो उसकी असलियत, उसकी असली पर्सनालिटी निकल कर आएगी। अगर आप उसके रेज कंट्रोल कराने में हेल्प करा दोगे तो उसकी असली पर्सनालिटी नहीं निकल के आएगी, और दूसरी बात उसकी असली पर्सनालिटी नहीं निकलेगी और वो खुद ग्रो नहीं कर पाएगा गेम में। वो खुद ग्रो करने आया है, आप एज अ लड़ाई सॉल्वर या डिज़ोल्वर बन के ग्रो नहीं करने आए हैं, जो आपको ये लगता है कि आप सबकी लड़ाई सुलझा के और आगे बढ़ जाएं। नहीं, उनको खुद लड़ने दो, खुद क्लियर आउट करने दो। उनके दोस्त होंगे तो उनकी मार पिटाई होने से रोक लेंगे, बट बाकी जो ब्रेन्स है वो खुद करना चाहते हैं, उनको वो करने दो। साजिद, आप बीच में मत पड़ो। अभी तो कोई टास्क नहीं आया बिग बॉस के घर में, तो इतनी सारी छोटी लड़ाई हो रही है। जब टास्क आ जाएगा तो गॉड नोस ये क्या करेंगे, बट या थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था एपिसोड, फिर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया। बट जितनी भी लड़कियां घुसाई हैं लाई गई हैं बिग बॉस के घर में, वो सब बस कैट फाइट हो रही है, कोई जेन्युइन रंजिश निकल के नहीं आ रही। बट मुझे लगता है थोड़े टाइम में टीना के अगेंस्ट और मान्या के अगेंस्ट काफ़ी लोग होने वाले हैं। टीना के अगेंस्ट भी मुझे अब थोड़े से चिंगारियाँ निकलते हुए दिखी हैं। मुझे लगा था टीना इज़ रियली नाइस, बट टीना ने जो एक दो चीज़ें करी है वो उनके बिल्कुल भी तरफ नहीं है, कि उनके खिलाफ ही जा रही हैं। आगे के एपिसोड में देखेंगे कि वो कितना अपने खिलाफ करती हैं और कितना आगे करती हैं। उसके बाद हमने देखा कि सोम्बुल ने गलती से आगे पीछे का नाम कर दिया था उनका नगोरी का, और सोम्बुल ने नगोरी का एंड टीना का, जिनसे उनको लग रहा है, लोगों को, टीना को लग रहा था कि उनको उनसे जेलसी तो नहीं है, तो उन्होंने आगे पीछे उनका नाम कर दिया, और नगोरी भी अपसेट हो गई MC स्टैंड से, और टीना भी अपसेट हो गई कि मुझे तो यहाँ ऐसे करना ही नहीं था, ये नहीं। तो वो हो सकता है सोम्बुल ने सच्ची में गेम खेली हो कि वो नहीं चाहती हो कि शालीन और टीना एक ही रूम में रहे, तो ये इसकी पॉसिबिलिटी मैं कहती हूँ हो सकती है कि ऐसा सोम्बुल ने जान के किया हो। अगर हम उनके नेचर पे कहेंगे तो अभी तो ऐसा उनका नेचर लग नहीं रहा कि वैसे कर सकती हैं, बट शी इज़ वेरी क्लोज टू शालीन एंड मे बी शी डजंट वांट टू लूज हिम, तो शायद वो इसलिए ये स्टेप उठा सकती हैं। बट वी कैन नॉट गो इनटू समवन्स माइंड एंड रीड कि उन्होंने ये सच्ची में किया था कि नहीं, बट या जो भी उन्होंने किया उसका हो गया। अब उनको जो रूम मिला है उनको उसी में रहना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं। और गौतम का अपना कोई तो है नहीं, कुछ भी उनका कोई मुद्दा नहीं है, तो वो अपने आप घुस रहे हैं। अंकित तो आज इनविजिबल थे, समझ आ रहा है आई थिंक अंकित वोंट मेक इट फॉर लॉन्ग इन बिग बॉस हाउस। उनकी फ़ैन फॉलोइंग होगी, प्रियंका और अंकित को लोग बहुत पसंद करते हैं, बट प्रियंका को भी इन्होंने इनविजिबल करा दिया, जो सबके मामलों में जाके थोड़ा एडवाइस दे रही थी। अंकित तो बोलते ही कम है, तो वो तो बिल्कुल नहीं दिखे, तो आई थिंक ये बहुत जल्दी निकल जाएंगे। और अब्दू की क्यूटनेस तो आज थी ही, वट एवर ही वॉज, उन्होंने मतलब पहले ही जब उन्होंने साजिद को चालाक बोला ना, ही जस्ट टुक माई हार्ट अवे, लाइक बैंग ऑन यार, तूने बिल्कुल सही गेस कर लिया, और नो लैंग्वेज रिक्वायर्ड टू नो दैट ही इज़ चालाक। सो या दैट्स इट फॉर माई टूडेज़ रिव्यू। आई होप आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पे सेम नेम है विशाली कीवानी, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो करिए, मुझे DM करिए अगर मुझसे कुछ मिस हो जाता है। अगर कोई क्लिप है जो मुझे देखनी ज़रूरी है तो प्लीज़ मुझे वो क्लिप्स भी सेंड करिएगा, और अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो। और अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक और रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लिव लव एंड लाफ।